हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं पार्टनरशिप का एक मसालेदार टॉपिक आपके लिए, कमीशन टू पार्टनर। क्या होता है कमीशन? कमीशन किसी के लिए भी ब्रेड के ऊपर की बटर है, आइसक्रीम के ऊपर की चेरी है। सीधे सीधे उसकी मेहनत का फल उसको सामने दिख रहा है कि मैं जो करूंगा उसमें सबसे पहले मुझे तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। Sometimes commission may be allowed by firm to partner in addition to other benefit. स्पेशल स्किल होगी, अभी जैसे मेरे में है, आप में है, सब में होती है, तो किसी पार्टनर में कोई स्पेशल स्किल होगी जिसका फर्म के बेनिफिट के लिए, उसके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, तो क्यों नहीं करें। लेकिन इसके लिए आपको फर्म की तरफ से पार्टनर को एक ऑफर देना पड़ेगा कि भाई तू हमारे लिए, तेरे में जो परचेज करने की एबिलिटी है उसका हमारे लिए यूज कर, बढ़िया परचेज, सस्ता परचेज करके ला। पब्लिक को लपेटने की तेरे अंदर बहुत बढ़िया एबिलिटी है, तो सेल्स वाले काउंटर पे बैठो, बड़े कस्टमर पकड़ो और उस सेल्स पे कमीशन खाओ। कई बार ये प्रॉफिट में भी दिया जाता है, सारी कैलकुलेशन हम देखेंगे। इसको देने का एक और रीजन होता है, रिवॉर्ड द पार्टनर फॉर देयर हाई डिग्री अटेंशन फॉर वर्क। कोई पार्टनर कुछ ज्यादा ईमानदार होता है, मेरी तरह, आपकी तरह। अच्छा सोचने में क्या बुरा है यार। इट इज ओनली अलाउड इन अकॉर्डेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर प्रोविजन फॉर दिस इन पार्टनरशिप डीड इट कैन नॉट बी अलाउड। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा तो ही मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है तो फिर भूल जाओ कमीशन। पार्टनरशिप डीड में होना इसका मैंडेटरी है। ये रही हमारे पास एक बढ़िया सी पिक्चर, इससे समझते हैं। ये साइड पे हो गए अपने पार्टनर जिसको कमीशन लेना है, ये साइड पे हो गई फर्म, ये जा रहा है कमीशन, और कमीशन कहां पहुंचेगा? पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट, वहां जाकर के इसको क्रेडिट हो जाना है। डेबिट किसको करोगे? फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर डेबिट होगा। तो इस तरह से कमीशन दिया जाता है। कैलकुलेशन किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही देखनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले आओ फॉर्मूले देख लेते हैं। इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ नेट परचेज और नेट सेल्स। नेट परचेज नेट सेल्स पे कैसे कैलकुलेट करोगे? नेट परचेज और नेट सेल्स को कमीशन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो और आ गया कमीशन। दूसरा एक और बढ़िया तरीका क्या है, आप इसको प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अगर नेट प्रॉफिट में से इस कमीशन को माइनस करे बिना, देखो ये कमीशन भी तो अपने आप में एक एक्सपेंस है, तो क्या कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए इसको माइनस कर दूं, हां या नहीं? तो अगर इस कमीशन को माइनस किए बिना दूसरे एक्सपेंस आपको एडजस्ट कर देने हैं, बस ये कमीशन एडजस्ट नहीं करना है, यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल फार्मूला है नेट प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय कमीशन का परसेंटेज डिवाइड बाय 100 लगना है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए, ये तब आप यूज में लोगे कि जब लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पर इसको कैलकुलेट होना है। तब आपका फॉर्मूला चेंज होगी, क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कमीशन का परसेंट और डिवाइड में 100 में वो कमीशन का परसेंटेज ऐड भी कर दो। मतलब यहां पर अगर 10% कमीशन होगा ना, तो 10/100 नहीं लगाना है, 10/110, और 5% हुआ तो 5/105। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट पर सेकंड फॉर्मूला। अब करते हैं एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके अंदर सारे एग्जांपल आपके मैंने इंक्लूड किए हैं। तो लो आ गया भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in 2:3. Profit earned by firm 2,86,000. टोटल प्रॉफिट दे रखा है अपने को फर्म का। एज पर पार्टनरशिप डीड क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने कैलकुलेट करके दे दिया, दिक्कत नहीं आई अपने को इसलिए। सैलरी दे दी दोनों की, ये भी कैलकुलेट होके आ गई। इन एडिशन टू अबव बी इज अलाउड ए कमीशन। अब बी को कमीशन देना है अपने को, कमीशन पे तो फोकस करना है इस क्वेश्चन में अपने को। तो सारी कंडीशंस मैंने कैलकुलेट करना आपको यहां पर सिखाया है।
सबसे पहले कंडीशन ए, 2% ऑन नेट परचेज ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की नेट परचेज है, उस पे कमीशन आपने कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा ये? पहले कमीशन का वर्किंग नोट 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2%, कमीशन बी के लिए आ गया 20,000। बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मैं होमवर्क करके लाया हूं, जो जो चीजें कॉमन है हर बार आएगी वो मैंने पहले ही मेंशन कर दी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,86,000 P&L अकाउंट से आ गया। 18,000 का आप आईओसी दे चुके, 37,000 की आप सैलरी दे चुके। कमीशन बी के लिए आपने कैलकुलेट किया अभी 20,000, वो भी दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपके पास बचता है 2,11,000, जो आपको शेयर करना है ए और बी में। रेशियो इनका रहेगा 2:3। अमाउंट आएगा 84,400 एंड 126,600। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कैसे शो करना है? कैपिटल क्योंकि क्वेश्चन में अपने पास नहीं थी, इसलिए मैंने कैपिटल का अमाउंट यहां पे मेंशन XXX करके किया है। आईओसी दोनों की हो गई, सैलरी भी दोनों की हो गई। कमीशन आपको बी के कॉलम में ही लिखना है 20,000, और फिर दोनों का प्रॉफिट में से शेयर 84,400 और हो गया 126,600। और अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा। कंडीशन ए कंप्लीट हुई। कंडीशन बी पे ध्यान देंगे। यहां है अपने पास 1% ऑन नेट सेल्स ऑफ ₹15 लाख। इस बार सेल्स पे कमीशन दोगे, आओ देते हैं। 15 लाख नेट सेल्स का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1%, कमीशन कैलकुलेट होके आया 15,000 फॉर बी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो कॉमन है, पहले ही मैंने मेंशन कर रखी है। कमीशन बी का था 15,000 और इस बार डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपके लिए बचेगा 2,16,000। शेयरिंग 2:3 में 86,400 और 129,600 आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ जाएंगे। बाकी सब तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन है, हमने सिर्फ कमीशन शो करना है। कमीशन 15,000 और प्रॉफिट में से दोनों का शेयर 86,400 और 129,600, जैसा हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था वो वाला। कंडीशन बी कंप्लीट हो गई है। कंडीशन सी से थोड़ा चक्कर आना शुरू होगा। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और प्रॉफिट पे पहले आपने कमीशन देना है, तो दे देंगे ना, ये तो बहुत इजी है। इस बार आपको ओरिजिनल प्रॉफिट जो फॉर्म को हुए थे 2,86,000, उसका 10% कैलकुलेट करना है और ये आएगा आपका 28,600, जो बी को कमीशन के फॉर्म में देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही रहेगा, सैलरी भी उतनी ही रहेगी। कमीशन बी का 28,600 P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। शेयरिंग के लिए इस बार प्रॉफिट बचेगा 2,02,400 और इसका दोनों पार्टनर में शेयरिंग करना पड़ेगा आपको 80,960, 2/5 ऑफ दिस एंड 1,21,440, ये बी का शेयर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो पहले की तरह आई जाएंगे। कमीशन 28,600 जो अभी आपने निकाला और प्रॉफिट में से दोनों का शेयर 80,960 और 121,440। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर देंगे बैलेंस निकाल के। कंडीशन सी कंप्लीट। कंडीशन डी देखिए,
10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये कमीशन माइनस नहीं करना है नेट प्रॉफिट में से, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर। इस बार 2,86,000 में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दो तो माइनस करने हैं और उसके बाद कमीशन कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन पहले 2,86,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का था 18,000, ये भी आपने माइनस करना है और दोनों पार्टनर की सैलरी भी माइनस कर देनी है। अब आपके पास कमीशन कैलकुलेट करने का जो बेस बचा है वो प्रॉफिट हो गया 2,31,000। तो कमीशन इस बार 2,31,000 का 10% इक्वल्स टू 23,100 आएगा। पहले की तरह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो करना है 23,100। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसको एडजस्ट करने के बाद आपके पास बचेगा 2,07,900। 2:3 में शेयरिंग 83,160 और 1,24,740। पार्टनर्स कैपिटल में बस खाली अमाउंट चेंज होते जा रहे हैं। 23,100 कमीशन बी के कॉलम में और प्रॉफिट में से शेयर 83,160 और 124,740। ये प्रॉफिट में से शेयर ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो और चलो आगे। कंडीशन ई देखिए, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बट बिफोर एनी अदर एप्रोप्रिएशन। दूसरी किसी एप्रोप्रिएशन को एडजस्ट नहीं करना है, लेकिन ये कमीशन जरूर माइनस कर देना है। अरे यार, जो चीज निकलवा रहे हो मेरे से वही माइनस कर दूं, अगर मेरे पास होता माइनस करने के लिए तो मैं कैलकुलेट ही क्यों करने आता। यहां पर वो वाली चीज काम में आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। तो 2,86,000 पे आपने कैलकुलेशन करनी है पहले, क्योंकि दूसरे किसी एप्रोप्रिएशन को एडजस्ट नहीं करना है, लेकिन इस कमीशन को एडजस्ट करना है। इस बार मैं 10 डिवाइड बाई 110 कैलकुलेट करूंगा और आपका जो अमाउंट आएगा कमीशन का वो आएगा 26,000। बस यहां आपने ध्यान देना है। अब तक हम लगा रहे थे 10% या 10/100, लेकिन जैसे ही आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाए वैसे ही आपने यहां पर चेंज कर देना है। बाकी सब कुछ वैसा ही चल रहा है, सिर्फ कमीशन का अमाउंट चेंज होगा और उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग चेंज होगी। 26,000 बी का कमीशन। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इस बार बचेगा आपके पास 2,05,000 और इसको आपने शेयर करवाना है ए और बी के बीच में 2:3 के रेशियो में 82,000 एंड 1,23,000। पार्टनर्स कैपिटल में कैसे शो करेंगे? बाकी सारी चीजें कॉमन चल रही है। कमीशन बी का 26,000, 82,000 इसका प्रॉफिट में से शेयर और 1,23,000 प्रॉफिट में से इसका शेयर। कंडीशन ई खत्म हुई। नाउ कंडीशन एफ, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर इधर भी है तो 10/110 लगना है, लेकिन साथ में आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर, इन दोनों का अमाउंट है मेरे पास, तो इन दोनों को मैं पहले माइनस कर दूंगा और उसके बाद 10/110 अप्लाई करूंगा। 2,86,000 जिसमें से 18,000 तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है और 37,000 सैलरी माइनस कर देना है। मेरे पास अब बचेगा 2,31,000। कमीशन की कैलकुलेशन 2,31,000 मल्टीप्लाई बाई 10/110 इक्वल्स टू कमीशन आएगा 21,000।
कमीशन को शो करेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 21,000 कमीशन बी को, और उसके बाद बचा हुआ 2,10,000 का जो प्रॉफिट है वो आपने शेयर करवाना है ए और बी में। रेशियो वही चल रहा है 2:3। अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 84,000 एंड 1,26,000। पार्टनर्स कैपिटल में भी शो कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मैंने पहले से ही शो कर रखे हैं। कमीशन 21,000 बी के कॉलम में, 84,000 प्रॉफिट में से शेयर और 1,26,000 प्रॉफिट में से शेयर ए और बी का दोनों का हो गया। तो आपने सिर्फ इस आफ्टर वाले वर्ड का तो स्पेशल ध्यान रखना है। जब भी ये आफ्टर वाली कंडीशन आएगी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहां और यहां आपने 5% अगर कमीशन हो तो 5/105 कर देना है, 8% हो तो 8/108 कर देना है, 10% हो तो 10/110 कर देना है। बाकी सब कुछ वही रहेगा, जो जो माइनस करना है वो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। अब एक और टेक्निकल चीज जो मैं आपको इसी फॉर्मेट से बताना चाह रहा था वो क्या है, पहले आईओसी की बात करते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 यहां से सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा है? हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अकाउंटेंसी के रूल से ऐसा हो नहीं रहा है। पोस्टिंग को ध्यान से देखिए। पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल, 10,000 एंड 8,000। अब ये अकाउंट कौन सा बन रहा है? ये अकाउंट आपका बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस की तरह से ट्रीट होता है, इसलिए आप इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हो। और ये अमाउंट आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखता है। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो हो रहा होता है वो ये होता है। ठीक ऐसे ही बात सैलरी के लिए है। देखिए कैसे, पार्टनर्स को आपने सैलरी अलाउ करी है 27,000 एंड 10,000, ये रहा 37,000। लेकिन ये 37,000 सीधे यहां नहीं आया है, एक्चुअल में ये सैलरी टू पार्टनर अकाउंट में पहले डेबिट हुआ है। सैलरी टू पार्टनर, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, अमाउंट 27,000 एंड 10,000। अब ये जो सैलरी टू पार्टनर है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस हो गया, इसलिए आप इस टोटल 37,000 को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हो। और ये वो अमाउंट है जो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में नजर आता है। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो हो रहा होता है वो ये वाला अमाउंट होता है। ठीक ऐसा ही मामला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आपको दिखता है इस तरह से। लेकिन यह अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में डायरेक्टली नहीं जाता है। पहले ये इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग के क्रेडिट में आएगा बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल करके, और फिर इन दोनों की टोटल ये इनकम हो गई है फर्म के लिए, तो ये इनकम यहां से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाती है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो जर्नल एंट्री होती है, एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से और एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। लेकिन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग, इन दोनों की सिंगल एंट्री होती है। तो ये टेक्निकल चीज मैंने आपको बताई, बहुत कम स्टूडेंट्स को ये चीज पता होती है, आपको पता होनी चाहिए और अभी आपको मैंने बताई। थैंक यू।